अरे पहले लगता था कि कॉल सेंटर में काम करने के पैसे मिलते, यहाँ आके पता चला कि आदमी जमीन बेच के खा रहा। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बोल रहा हूँ। हाँ, और चौड़ा होकर नाम बता, क्योंकि कंपनी तो तूने जंग में जीती है। सर आप मुझे अपना प्रॉब्लम बताएंगे, दिक्कत बताएंगे। अरे जो रमेशा के फोन में नेट फ्री क्यों चल रहा है, ये बता दे मुझे। अरे तुमको 50 बार बोल दिया कि रमेशा का फोन 5G का, यार तुम्हारी याददाश्त डिलीट हो जाती है हर 5 मिनट। अरे फोन की रट मारी, ये बता दे नेटवर्क सिम छोड़ लिया क्या फोन छोड़ लिया? सिम छोड़ लीजिए। अरे तो हमारी और रमेशा की सिम कटाई एक सी है, मैंने कलर भी मिला लिया बाहर निकाल कर। कलर से कोई लेना देना नहीं है सिम का सर। अरे तो फिर एक ही कलर के सिम क्यों बना रहे हो? शतरंगी बनाओ यार। अरे पहले क्लियर कर लो कि तुम्हारा कलर से प्रॉब्लम है या फिर नेटवर्क से। अरे हमारी नेटवर्क से प्रॉब्लम है, हमारा तुम नाइट फ्री चलाओ। सर तुम्हारा 4G का फोन है, इसमें नहीं चलेगा फ्री में नेट। तो फिर अब हम रमेशा फोन तोड़ देंगे। चाचा मैं जीतूंगा दबा दूंगा। दादी तुम लगाओ अंगूठा। ले क्या करोगी पैसों का? लल्ला डॉक्टर के पास जाऊंगी। तबीयत खराब है? नहीं, दिमाग खराब है। अच्छा। तू अपना काम कर। अरे दादी तुम्हारी तो पहले KYC होगी। डॉक्टर ने पर्चे पर खून की जांच लिखी। ले अरे मेरा मतलब है कि खाते की KYC होगी। खाता ना मारा जाए रहा, पैसे निकाल, खून की जांच जरूरी है। तो जैसे खून की जांच जरूरी है वैसी खाते की KYC भी जरूरी है। ले हमारे तो खाते की भी तबीयत नाजुक है। तबीयत नाजुक नहीं है, खाते की KYC होगी तो पैसे निकलेंगे। बताओ लल्ला, खाते की भी जांच होने लगी। अरे कहाँ से आई ये? अरे KYC कोई जांच थोड़ी है, तुम्हारा खाता ब्लॉक भैया। ले हमारी कोई चीज सही नहीं है, इधर खाता ब्लॉक हुआ, उधर तेरे दादा को दस्त लगे पड़े। खाता बीमार नहीं हुआ है भैया, और तुम्हारी खाते में इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। ओके, बताओ अपने बारे में। लीवर पर सूजन है, 3 दिन से पैर ऐंठ रहे हैं। हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जयपाल। मेरी माँ ने तो फोन काट दे तू। अरे सर एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। चल बता। आप ना अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। और फिर ट्रक के आगे लेट जाऊं जाए कहाँ? हाँ, इसके बाद मरण कोई कहागा तू? अरे तो ट्रक के आगे लेटना जरूरी थोड़ी है सर, लाइफ इंश्योरेंस करा के रखो, मौत का कोई पता नहीं है। देख मेरी का तो पता नहीं है, लेकिन तू जो काम कर रहा है तेरी भयानक ही होगी। हम कोई यार गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, आपके मरने के बाद हमारी कंपनी आपको पैसा देती है ना। तेरी कंपनी की आत्मा आइजा कैशियर काम कर रही है। अरे यार तुम्हारे परिवार को पैसा देगी ताकि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। फ्यूचर सिक्योर? मेरा बच्चा पुलिस की निगरानी में रहता है। अरे वाह, आप पुलिस में हैं सर? अरे ना, वो प्रधान जी के सिर पर पत्थर मार दिया तो जेल में है। अरे यार देखिए सर, कल को आप मरेंगे तो तू भाड़ू आज मरेगा। अरे मेरा मतलब है कि आप कल को अगर मर गए तो आपका बच्चा जेल में, तो आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? अरे मरण के बाद तो छोड़, मेरे मोहल्ले के इतने हरामी हैं, जीते जी भी मेरी बहू मांग रहे हैं। छुट्टी कर दो, मेरी छुट्टी कर दो यार। हाँ। आज या तो लोन रिकवर होगा, अरे मैं अपना सिर फोड़ लूंगा। हेलो हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जयपाल कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से लोन का पैसा लिया। भाड़ू छीना मैंने, तुमने खुद दिया। अरे तो इंसान को लोन का पैसा वापस भी देना होता है। मैं जानवर हूँ। म्याऊं। हेलो ओए, इसकी भैंस का बिलौटा। क्या है रे? भाड़ू ड्रामे मत काटा, लोन का पैसा वापस दे दे। ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग पूरे देश को खा रहे हैं। नहीं, पूरे देश को नहीं, ये छोटा वाला लौंडा मट्टी चाट लेता हो तो चाट लेता हो। मजाक नहीं, बड़े बूढ़े कह गए अगर हराम का पैसा खाओगे तो लगेगा नहीं। बड़े बूढ़े तो पागल है, हम खा रहा, हमारा खूब वजन बढ़ लिया। अरे तेरे जैसे आदमी इंसान हो ही नहीं सकते। हाँ, मैं बैटरी से चलाऊं। लियो। शाम को मुझे फोन मत करना। क्यों? मैं 6 बजे डाउन हो जाता हूँ। इससे पैसे मांग रहा है, ये यमराज को अपनी आत्मा नहीं दे। अरे ऐसे तो यार थाने की इज्जत ही नहीं रह जाएगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मैं तो 500 रुपए के खुले ले रहा था दुकानदार से। बंदूक दिखाए थे। भाड़ू मारते मारते इतना नीला कर दूंगा कि चिराग में से निकलेगा तू। इंस्पेक्टर साहब, 3-4 लौंडे मेरी बीबी छेड़ रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मैं भी आ जाऊँ? 3-4 लौंडे क्या कम पड़ रहा है? अरे यार, तुम आके रोकोगे उन्हें? तो मैंने तेरी बहू को छोड़े, वो 3-4 लौंडे यार मेरे कहने कैसे रुक जाएंगे? फालतू बात करना। एक इंस्पेक्टर होने के बावजूद ऐसी बात कर रहा हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहू तेरी छेड़ रही है, शर्म मुझे आनी चाहिए। अरे तुम समझ नहीं रहे। हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीबी छेड़ रहे हैं ये 3-4 लौंडे। तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हारी बहू खुद छेड़न को फिर रही है? कैसी बात? मेरा मतलब मेरी बात कराओ उनसे जो छेड़ रहे हैं तुम्हारी बहू। अरे इधर लाओ, कौन है रे? इंस्पेक्टर जैब बात कर रहे हो। क्यों छेड़ रहे हो तुम दूसरों की बहू में? अरे यही मैं कह रहा हूँ इनसे, इंस्पेक्टर साहब की छेड़ो, तुम्हारी वाली तो बेचारी इशारे भी कर रही थी।
हमारा तो यार दाना ही खराब नहीं। आज मुझे सारी फाइलें कंप्लीट चाहिए, मैं बता रहा सर जी हूँ। देखियो, मेरा वीजा लगा कर कनाडा भेज दोगे? बेटे वीजा ही लगा के भेजूंगा, मियाँ होता तो ताबीज से भेज देता। अच्छा तो आज अप्लाई करूंगा, कितने दिन में वीजा आ जाएगा मेरा? लगभग 4 महीने लगेंगे। 4 महीने में तो मुझे लग रहा है कनाडा बंद हो जाएगा। अरे भाड़ू, तेरी पुप्पो की दुकान थोड़ी है वो जो बंद हो जाएगी। कंट्री है कनाडा, और कनाडा जाना क्यों चाहता तू? वहाँ जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूंगा। सबसे पहली चीज तो यूनिवर्सिटी की फीस लगाकर 27 लाख रुपए लगेंगे। इतनी महंगी फीस, वो किताब में क्या बोतलों से चढ़ाएंगे? अरे खाली यूनिवर्सिटी की फीस नहीं है भड़वे, वहाँ आने जाने के भी 12 लाख रुपए लगे हैं। 12 लाख रुपए? क्या बात, प्लेन भी मेरे ही पैसों से खरीदोगे? तुझे खुला किसने छोड़ा? और पहले तो ये बता, तेरी जेब में पैसे कितने? मेरे पास तो 60,000 है। 60,000 रुपए? वो लगी कनाडा की तस्वीर देख कर निकल। मैं विदेश जरूर जाऊंगा। अरे 60,000 रुपए में दुबई जा सका है बस तू? ना, हुआ नहीं जाऊंगा। क्यों? वहाँ गर्मी बहुत है, मेरी ऑयली स्किन आग पकड़ लेगी। आग खा दौरा पड़ गया लग रहा। सॉरी गाइस, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 45 मिनट लेट है। 45 मिनट लेट? अभी आधा घंटा लेट और थी, अब फिर 45 मिनट लेट। हम चूतिया है क्या यहाँ बैठे हैं? तू बैठा ही क्यों है? आधा घंटा कम से कम रनवे पे ऐसे ऐसे करके दौड़ता, क्या पता उड़ जाता। अजय बकवास कर रहे हो, पहले ये बताओ कि फ्लाइट लेट क्यों है? पर देखिए, पायलट को कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों, अंधा है? अरे मौसम खराब है, कोहरा बहुत है यार वहाँ पे। लेकिन यहाँ तो सूरज निकला है। वहाँ दूसरा सूरज है। वो नहीं निकला, बता। हमारा पैसा रिफंड दे दो, हम नहीं जाएंगे तुम्हारी प्लेन से। रिफंड दे दो तो तू भाड़ू अपनी प्लेन खरीदेगा? अरे तुमको का लेना? 1 मिनट रुक जा। हेलो। अरे 4:30 बजे फ्लाइट है। नहीं। और 5:30 बजे? नहीं। और 6 बजे? अरे तुम्हें कहाँ जाना है? जाना कहीं नहीं है, वो कबूतर छोड़ूंगा आसमान में, कहीं टकरा जाए। मैं तेरे साले। हेलो। ना ये फ्लाइट आ गई, इसका पायलट क्या कोरे का पार देख ले रहा? इसके शीशे वाइपर लगा है। तेरी एक लात में 32 गद्दे खाए। ऐसे ही फड़फड़ाओ, नहीं आएगी लाइट। ये टेलीफोन की तारा काट दो, नहीं ये मेरे अंदर घुस जाती। हेलो। नहीं भेजेगा लाइट? सर रात से बारिश हो रही है और बारिश में लाइट का खतरा है। बारिश में खतरा है? नंगी लाइट भेज रहा है तू? लाइट आनी चाहिए, चाहे रेन कोट पहना के भेज। तुम्हारा दिमाग सही है, लाइट कहाँ से आ जाएगी? बारिश के साथ हवा, आंधी, तूफान सब चल रहा है। हाँ, तू भी उन्हीं के बीच में ही था, मैंने देखा तुझे। अच्छा। ज्यादा बात मत बना, लाइट भेज दे। सर अभी लाइट ठीक नहीं है। अच्छा तो डॉक्टर क्या कह रहा है? अरे बोतल नहीं चढ़ रही है उसकी, तो डॉक्टर कुछ कहेंगे। तारा खराब हो गई है। 2 बूंदों में तारे खराब हो गई। तुम्हें पता है, रात बारिश में तुम्हारे एरिया की तारा आपस में लड़ गई। और लड़ गई, उनमें तो रात लाठी भी चली है। वो तो हम ना पहुंचे तो एक आध तार मारी जाती। अरे यार सर, समझने की कोशिश करो। जैसे ही मैं लाइट छोड़ूंगा तारे टूट जाएंगी। तो इतने वजन की बनाई क्यों यार, हल्की लाइट भेज। तारा नोच ले। अरे मैडम, 10th क्लास में कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है? सर उनके कल बोर्ड एग्जाम है। अच्छा, पास तो 2 ही बच्चे होंगे, पेपर पूरी क्लास दे रही है। जो फेल होंगे कम से कम वो तो पढ़ते। सर मैं आई कम इन, मैं अंदर आ जाऊं? अंदर आ जाऊं? बाहर आग लगी। अजय नहीं सर, प्लीज मेरा एडमिट कार्ड दे दो। एडमिट कार्ड बेटे ऐसे नहीं मिलेगा, पहले तो करो तुम फीस जमा। अजय फीस तुम्हारी खाए थोड़ी जाऊंगा, दे दूंगा। तो एडमिट कार्ड तेरा कुतर रहा हूँ मैं, वो भी दे दूंगा, चल निकल। सर मैं गरीब बच्चा हूँ, मुझे पेपर देने दो, मेरे अब्बा ने बहुत सपने देखे। सब पाई मुँह देगा, तू टेंशन मत ले। और मेरे अब्बा ने मेरी लकीरें देख के कहा मैं 10th में टॉप करूंगा। नजर कमजोर होगी तेरे अब्बा की, तेरे हाथ में तो लकीर ही नहीं है। क्यों? मत्थे पे चूतिया लिखा तेरे। मैं बड़ा होकर ऐसी मिसाइल बनाऊंगा जो दुश्मन के देश पर वार करेगी। बहुत बढ़िया भाई, तेरी वाली मिसाइल दुश्मन पर वार करेगी, और जो इन्होंने पहले से बना रखी मुझे अपने ही देश पर छोड़ना है। इनकी वाली देखियो फुस होगी। भाग रहा। आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो मैं कहीं काम कर रहा होता। भाग दिया यार इन्होंने मुझे। अब 2 लोग तो जुड़ना ही पड़ेंगे, 8,000 रुपए निकालने। हेलो। हेलो सोनू भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, दोनों भाई मिलकर साथ में पैसे कमाते हैं। और वैसे भी तू अकेले कोठे पे नाचते नाचते थक जाता होगा। अरे नाच के नहीं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली यार तुम्हारे भाई ने, इसमें बस 2 लोग जोड़ने हैं। अच्छा, फिर तीनों मिलकर मांग कर खाया करोगे? छोटे लोग, छोटी सोच, तुम्हारे जैसे लोग कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। और तू तो इतना अमीर है, तेरे घर के बच्चों के तो बाकर भी हवा में उड़ रहे हैं। मजाक चाहे कितनी कर लो सोनू भाई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने आज मुझे उस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने माँ बाप को काम नहीं करने दे रहा हूँ। करण भी कहाँ से देगा, कल तेरे अब्बा की तो टुक टुक खींच कर लेगा बैंक वाले। वो तो हम लोगों ने खुद दे दिया, अब्बा का दिल भर गया चलाते चलाते। चल हट काट फोन। भाड़ू 8,000 रुपए कहाँ, ये बता दे। अरे अब्बा, चेक आ रही है। 3 महीने से तो आया नहीं है। क्या पता रास्ता भटक गया हो, पैदल आ रही है ना। लारी मेरा लठ दे, आज इसकी कमर पर तोड़ूंगा। वो वाला डंडा दियो, जल्दी टूट जाएगा।
तुम यार पराये घर की लड़ाई मत देखो है।